अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे ऑफ। वेयर डू वी यूज़ ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ जो है ये इंडिकेट करता है डिसकनेक्शन और सेपरेशन ऑफ अ थिंग फ्रॉम एन अदर। किस तरह से करता है भाई, देखिए, एक होता है कनेक्शन, एक होता है डिसकनेक्शन। ठीक है, तो जब हम डिसकनेक्ट करते हैं किसी चीज़ को तो वहाँ पर हम जो है यूज़ करते हैं ऑफ को। किस तरह से वो मैं अपने सेंटेंस में आपको समझाऊंगी। जस्ट लाइक देखिए, इसके सर पर टोपी। अब हम क्या कहते हैं भाई, अपने हेड को जो है वो उतार दो। तो इसे हम इंग्लिश में कैसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में जो है हम कहेंगे, वो कहेंगे टेक ऑफ योर हेड। राइट, ये जो ऑफ का वर्ड है ये हम यूज़ करेंगे इसे उतारने के लिए। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि ऑफ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है। देखिए, एक होता है ऑफ जिसका साउंड जो है वो वी का आता है। ठीक है, हम इसे ऑफ पढ़ते हैं, ऑफ नहीं पढ़ेंगे। और एक होता है डबल ऑफ, डबल एफ ऑफ, ये जो अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो ये इसका जो साउंड है वो लास्ट में निकलता है एफ का। राइट, मतलब इस ओ डबल एफ को हम पढ़ेंगे ऑफ, फे का साउंड, एफ का साउंड, और ओ एफ को हम पढ़ते हैं ऑफ। राइट, तो सबसे पहले आपको ये साउंड पता होना चाहिए जो साउंड मैंने अभी आपको बताया है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, स्टे ऑफ द चॉकलेट्स। अब ये जो है डाइट पर है मैडम, तो इसको जो है मैंने कहा कि भाई चॉकलेट नहीं खाना है, इसको तो हम डोंट ईट चॉकलेट भी कह सकते हैं। राइट, लेकिन हम ज़रा एडवांस इंग्लिश में आएंगे तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टे ऑफ द चॉकलेट्स। मतलब हम डिसकनेक्ट कर रहे हैं। राइट, ये डिसकनेक्शन हो गई। एक कनेक्शन होती है, मैं खा रही हूँ तो ये भी एक चॉकलेट मैं खा रही हूँ तो वो मेरा उसके साथ कनेक्शन बन रहा है। राइट, लेकिन जब हम इसे मैंने कहा कि नहीं खाना है तुमने ये स्टे ऑफ द चॉकलेट्स, तो ये डिसकनेक्शन में आ जाता है। दैट्स वाई मैंने डेफिनेशन में यूज़ किया है डिसकनेक्शन और सेपरेशन। तो ये माइंड में रखें ये डेफिनेशन। द वेडिंग इज़ कॉल्ड ऑफ दी। अनदर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल में देखें, इसमें कह रहा है कि वेडिंग जो है वो कैंसिल हो गई है। राइट, अब वेडिंग इज़ कैंसल्ड ऑफ तो नहीं कहेंगे, द वेडिंग इज़ कॉल्ड ऑफ। शी रन्स ऑफ विदाउट सेइंग बाय। अच्छा देखें, यहाँ पे क्या हुआ, जब ये जो भाग रही है इसके और मेरे दरमियान अब डिस्टेंस आ गया है। राइट, सेपरेशन आ गई है। ये जो डिस्टेंस है हमारे दरमियान, दैट्स वाई मैंने यूज़ किया शी रन्स ऑफ विदाउट सेइंग बाय। शी टुक द नट्स ऑफ द टेबल। अब देखें यहाँ पर अगर ये टेबल के ऊपर होता तो मैं यूज़ करती ऑन। द नट्स इज़ ऑन द टेबल, बट ये टेबल के नीचे की तरफ है। राइट, दैट्स वाई मैंने यूज़ किया ही टुक द नट्स ऑफ द टेबल। और ये एक और एग्जाम्पल देखें जिसमें कह रहा है टेक योर हैंड्स ऑफ। अब इसमें मैंने दो डायग्राम शो किया। ठीक है, एक ये देखें जो इसे गन शो करके कह रहा है कि ये नीचे रख दे। राइट, और अपने हाथों को नीचे कर ले। और दूसरा ये डायग्राम है जिसमें जब इस पीछे वाले बच्चे ने इसे पकड़ा हुआ है, इसके गले को। राइट, अब हम इसे क्या कहेंगे, ये इसे क्या कह रहा है, लेट मी गो, मुझे जाने दो, या फिर ये जुमला कहेगा कि अपना हाथ हटाओ। राइट, इसी तरह सेम इन दोनों सिचुएशन में जो सेंटेंस हम यूज़ करेंगे, टेक योर हैंड्स ऑफ मी। सपोज़ आप क्लास में बैठे हो, ठीक है, आपके बराबर में कोई गर्ल है, या आपके बराबर में अगर आप बॉय हो तो आपके बराबर में कोई बॉय है जो बिला वजह ही आपके गले को पकड़ लेता है या आपके हाथ को पकड़कर मोड़ने लग जाता है, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे कहोगे, टेक योर हैंड्स ऑफ मी। राइट, और लेट मी गो हम जब कहते हैं जब हम कहीं जाना चाहते हैं, मतलब हम जान छुड़ाकर कोई हमें पकड़ रहा है लाजमी और ज़बरदस्ती बैठा रहा है कि बैठ जाओ, तो हम कहते हैं लेट मी गो, मुझे जाने दो। राइट, लेकिन ये जो सिचुएशन है जिसमें हाथ नीचे करने को कहा जा रहा है, हाथ हटाने को कहा जा रहा है, इस सिचुएशन में हम कहते हैं टेक योर हैंड्स ऑफ। दी अनदर एग्जाम्पल, जब हम कहते हैं भाई इस खाने को हाथ ना लगाओ, बिल्कुल भी हाथ ना लगाओ। राइट, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कीप योर हैंड्स ऑफ द फूड। और ऐसा हम हमेशा घर में उस वक्त कह रहे होते हैं जब मेहमान आए हुए होते हैं, गेस्ट आए हुए होते हैं, तो बच्चों से कहते हैं ना बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। लेकिन यहाँ पर मैंने नाश्ते की कोई डायग्राम लगाई नहीं है, मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट है, आई थिंक ये ब्रेकफास्ट की डायग्राम है। तो आप जो है पिक्चर को देखकर समझ लें ये कि जब हम किसी चीज़ को खाना हमारे सामने जो बच्चे हैं या सामने वाला कोई है जो हम नहीं चाहते कि वो उसे हाथ ना लगाए और उसे ना खाए, तो हम किस तरह कहें, कीप योर हैंड्स ऑफ द फूड। डिस्टेंस रखें भाई, डिस्टेंस हमारे खाने से। अब इस डायग्राम में देखें, ये जो लड़का है, बच्चा है, ये जो है साइकिल से गिर गया है। राइट, इसे कैसे कहते हैं, वो साइकिल से गिर गया है, क्या यूज़ करेंगे, ही फेल डाउन। राइट, नॉर्मली हम यही कह रहे होते हैं इंग्लिश में, बट जो एडवांस इंग्लिश में इसमें हम इस तरह से कह रहे होते हैं ही फेल ऑफ द बाईसाइकिल।
और एक और एग्जाम्पल, योर फ़ोन वाज स्विच्ड ऑफ व्हेन आई हैड कॉल, शी गॉट ऑफ द बस, कीप ऑफ ग्रास। अब देखें यहाँ पर ये भी आप लोग काफ़ी ये नॉर्मली जुमला कहते होंगे, घर पर गार्डन बना है, स्कूल में है या कोचिंग में, तो माली जो है वो भी अक्सर नहीं जाने देते ग्रास पर। तो इसके लिए भी ये बहुत कॉमन सेंटेंस है जो उर्दू में हम बोल रहे होते हैं, जैसे इंग्लिश में बहुत इजी तरीके से कह सकते हैं कीप ऑफ द ग्रास।